गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में भगवान शिव का वर्णन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता के साथ किया गया है। मानस में शिवजी को राम कथा के वक्ता, आराध्य और जगत गुरु के रूप में चित्रित किया गया है। भगवान शिव का स्वरूप और महिमा। दिव्य रूप। बालकांड में तुलसीदास जी शिव जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उनका शरीर कुंद के फूल और चंद्रमा के समान गौर है। आभूषण। उनके सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा जी, 3 नेत्र और गले में सर्पों का जनेऊ तथा विष शोभा पाता है। वैराग्य मूर्ति। वे सदा समाधिस्थ, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और संतों के हितकारी हैं। प्रमुख प्रसंग। शिव पार्वती संवाद। मानस में शिवजी माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं और उनके मोह का निवारण करते हैं। शिव विवाह। बालकांड में भगवान शिव और माता पार्वती के अलौकिक विवाह का सुंदर और विस्तृत वर्णन है। राम शिव का परस्पर प्रेम। रामचरितमानस में राम और शिव एक दूसरे के पूजक बताए गए हैं। श्री राम कहते हैं, शिव भक्ति के बिना मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। यदि आप विशेष कांड जैसे बालकांड या उत्तरकांड या किसी विशेष चौपाई श्लोक के अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखें। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में भगवान शिव की महिमा का वर्णन अत्यंत विशद और सर्वोपरि है। मानस की शुरुआत ही शिव वंदना से होती है, जहां उन्हें ज्ञान और कल्याण का स्वरूप माना गया है। रामचरितमानस के अनुसार भगवान शिव की महिमा को मुख्य रूप से इन बिंदुओं में समझा जा सकता है। आदि वक्ता और कथावाचक। कथा के रचयिता। मानस के अनुसार राम कथा की रचना सबसे पहले स्वयं भगवान शिव ने की थी। उन्होंने इसे अपने मानस मन में रचा, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। पार्वती संवाद। शिवजी ने ही माता पार्वती के संशय को दूर करने के लिए उन्हें पूर्ण राम कथा सुनाई, जो इस ग्रंथ का मुख्य आधार है। श्री राम और शिव का अनन्य संबंध। एक दूसरे के आराध्य। मानस में शिव और राम के बीच कोई भेद नहीं माना गया है। भगवान विष्णु श्री राम शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं और शिव जी श्री राम को अपना ईश्वर मानते हैं। भक्ति की अनिवार्य शर्त। लंका कांड में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते समय श्री राम स्पष्ट रूप से कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मुह नहीं पावा। अर्थात जो शिव से द्रोह करके मेरा भक्त कहलाना चाहता है, वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जगत गुरु और ज्ञान के सागर। मंगलाचरण में वंदना। बालकांड के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी शिव जी की वंदना जगत गुरु के रूप में करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम यमाश्रितो ही बक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। अर्थात मैं ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र पूजनीय हो जाता है। आशुतोष और कृपालु स्वरूप। शीघ्र प्रसन्न होने वाले। शिव जी को आशुतोष कहा गया है, जो बहुत जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे दुष्टों जैसे रावण को भी अपनी भक्ति पर वरदान दे देते हैं और शरणागत की रक्षा करते हैं। कल्याणकारी। वे स्वयं हलाहल विष पीकर संसार की रक्षा करते हैं और अमंगल वेश भस्म सर्प धारण करके भी सबका मंगल करते हैं। यदि आप भगवान शिव की महिमा से जुड़ी किसी विशेष चौपाई का अर्थ जानना चाहते हैं या शिव पार्वती विवाह प्रसंग के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। जय जय सिया राम, जय जय शिव शंभू।